अच्छा, 2 बीवियाँ चाहिए तुम्हें? शादी के लिए मना करना चाहिए था ना, फिर हाँ क्यों किया? भाभी मजबूरी थी, चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। अब आप ही बताओ, माँ बाबूजी के सामने कैसे मना करता था? एक बार भी शेखर ने हमारे बारे में नहीं सोचा। अरे हमारे नहीं तो कम से कम उस बेचारी के बारे में सोचता जिसके साथ उसने कल ही फेरे लिए हैं। उसे शायद इन बातों की परवाह नहीं थी, इसीलिए वो कल 8 बजे की ट्रेन से चला गया। नहीं, हमारा बेटा ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता है हमारा बेटा। बेटा नहीं, भगोड़ा पैदा किया है तुमने सुलोचना। अरे भागना ही था तो फेरे क्यों लिया उसने? चाचा जी, यहाँ आप गलत हो। वो हमारा दोस्त था, उसने हमें बताया था कि इस शादी से वो खुश नहीं है, फिर भी आप दोनों ने उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। तुम जैसे आवारा दोस्त होंगे ना तो किसी का भी घर बर्बाद हो जाएगा। अरे जब वो कल भाग रहा था तो उस समय तुमने कुछ नहीं बोला और आज तुम ज्ञान बांटने के लिए आए हो। विवेक, इन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालो। बस चलिए आप लोग, चलिए चलिए निकलिए। शेखर मर गया हमारे लिए। सुलोचना अब अपना एक ही बेटा है, विवेक। बाबूजी, जब शेखर 8 बजे रात को ही चला गया था, तो फिर आधी रात को मेरे साथ कौन था? बाबूजी खाना खा लीजिए। तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। देखिए, मेरी बात तो सुनिए। मैंने बोला ना, बस। बेटा, अब तुम्हें घूंघट रखने की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा तो नालायक निकला, अब तुम ही मेरा बेटा हो। बाबूजी, भाभी नाश्ता लेकर आया हूँ। क्या हुआ, आप ऐसे मायूस क्यों खड़ी हैं? जिसकी किस्मत ही सोई हो वो और क्या कर सकता है देवर जी। आप परेशान मत होइए, हम शेखर भैया को ढूंढ रहे हैं और उन्हें जल्दी ही लेकर आएंगे। देवर जी, जब शेखर कल रात 8 बजे ही घर से भाग गया था, तो देर रात मेरे बिस्तर पर कौन था? वो आप ही थे ना? आपके कपड़ों की खुशबू मैंने सुहागरात की रात को महसूस की थी। ये आप क्या बोल रही हैं?
इल्जाम लगा रही है हम पे। देवर जी, इस घर में सिर्फ 2 ही मर्द हैं, एक आप और दूसरे बाऊजी। तीसरा बाहर से तो कोई घर में आएगा नहीं, तो क्या मैं ये सोचूं कि वो आपके बाऊजी? बाबूजी पर मत बोलिएगा, वो हम ही थे। जब शेखर भैया का रिश्ता लेके आपके घर गए थे ना, आप हमें तभी पसंद आ गई थी। लेकिन शादी तो आपकी शेखर भैया से होनी थी, तो हम अपने अरमान दबा के रह गए। जब पता चला हमें शेखर भैया भाग गए हैं, तो सुहाग रात की रात हम खुद को रोक नहीं पाए। हो सके तो हमें माफ कर दीजिए। हम शेखर भैया को खोज के रहेंगे और उन्हें लेकर आएंगे, और तब तक आपका पूरा ख्याल रखेंगे। तुम फिर आए? उस रात के लिए हमको अफसोस है, आपका गुस्सा भी जायज है। बस हम आज की रात ये जानना चाहते हैं कि आप सच में गुस्सा हैं। मुझसे पाप हुआ अनजाने में, पर तुमने पाप किया है जानबूझकर, और पूछ रहे हो कि भाभी, आप हमें अच्छी लगती हो। पाप पुण्य हमारे समझ में नहीं आता। आप जैसा सुंदर हमने आज तक नहीं देखा। जब भी आपको देखते हैं दिल इतना तेजी से धड़कता है, बतला नहीं सकते। बस एक बार और, हम आपका इतना ख्याल रखते हैं, आप हमारा ख्याल नहीं रख सकती? ठीक है, चलते हैं। रुको, पहले वादा करो, आज के बाद तुम मुझे भाभी नहीं कहोगे और शेखर को खोजना भी बंद कर दोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो हमारी जिंदगी में वापस आए। बेटा विवेक, कैसी लग रही है? पसंद आई तुझे? तू इतना शर्मा क्यों रहा है?
बेटा, मेरा बेटा पसंद है तुझे? बोलो बेटा। बेटा, आपको हमारी लड़की पसंद है ना? मुझे पसंद है। बधाई हो। अच्छा, 2 बीवियाँ चाहिए तुम्हें? शादी के लिए मना करना चाहिए था ना, फिर हाँ क्यों किया? भाभी मजबूरी थी, चाहकर भी मना नहीं कर सकता था। अब आप ही बताओ, माँ बाबूजी के सामने कैसे मना करता था? बेटा कलश गिरा का अंदर आजा।
बताओ भाभी। आपके बारे में सुनकर बुरा लगा, पर कर भी क्या सकते हैं। मेरी किस्मत पर तुम्हें तरस खाने की जरूरत नहीं है। हालात बुरे हो सकते हैं, किस्मत नहीं। ऐसा मैंने क्या कह दिया? मैं तो बस बात करना चाहती थी उनसे। बहू, आई माँ जी। मैं माँ जी से मिलके आती हूँ। आपको वीना से इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा, जैसे अभी वो तरस खा रही है मुझ पर, वैसे तुमने भी तरस खाया था ना सुहागरात की रात को। और क्या कहा था? शादी के लिए हाँ नहीं बोलोगे। इस बारे में पहले भी बोल चुका हूँ, वो मेरी मजबूरी थी। मैं शादी के लिए कैसे ना बोल सकता था? ये शादी मैंने माँ और बाबूजी के लिए की है। और मैं, मेरा क्या? मेरा सिर्फ जिस्म चाहिए था तुम्हें, मेरा अकेलापन, मेरी उदासी, वो नहीं दिखती तुम्हें? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? रुक 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 जाओ। भाभी, अगर हमारे रिश्ते के बारे में किसी को पता लग गया तो? कितनी बार कहा है कि भाभी बोलना बंद करो। सुहागरात की बात से हमने 3 बार हद पार कर चुके हैं। आप गिनती हो क्या? हाँ, क्योंकि मेरे हालात का कभी कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं कब ये खूबसूरत पल सिर्फ यादें बनकर रह जाए। मैं माँ और बाबू से बात करके देखूं? किस बारे में? आपकी और मेरी शादी के बारे में। नहीं, अगर ऐसा हुआ तो शायद उन्हें बुरा लगे। तो कब तक? पता नहीं। क्या मुझे विवेक से शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या ये सही होता? लेकिन उसके साथ मेरा जो रिश्ता है वो भी तो एक तरह से गलत है। चाय लीजिए। क्या मैं आपसे एक बात बोलूं? हाँ, हम लोगों को शेखर की तलाश करनी चाहिए। तुमसे कहा है ना, वो मर गया हमारे लिए। उसने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। वो एक भगौड़ा है और भगौड़ों को तलाश नहीं किया जाता। लेकिन वो हमारा पकड़ो इसको।
भाभी, मैं समझ सकती हूँ बिना पति के जीवन कैसे होता है। आपकी उदासी देखी नहीं जाती है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने तुमको समझाया था वीना, ज्ञान देने की आदत है। नहीं, तकलीफ क्या है तुम्हारी? समझाओ जरा मुझे, बिना पति के जीवन कैसा होता है ये तुम कैसे समझ सकती हो? क्या तुम्हारा पति भी भाग गया था सुहाग रात की रात को? आप तो बेवजह नाराज हो रही हो भाभी। मैं तो बस अपने काम से काम रखो वीना, लोगों के जख्म कुरेदना बंद करो। तुमको क्या जरूरत है उनके मुंह लगने की? अरे यार, मैं तो बस मेल मिलाप बढ़ा रही थी। एक ही घर में एक ही घर के छत के नीचे रहना है तो दोस्ती जैसा माहौल बना रही थी। लेकिन जब वो नहीं करना चाहती दोस्ती तो क्यों बार बार अपनी बेइज्जती करवाती हो? पता नहीं क्यों ऐसे लगता है जैसे कि मैंने उनकी कोई बहुत ही प्यारी चीज छीन ली हो। खैर, कोई माने या ना माने, मैं तो किस्मत मानती हूँ कि तुम मुझे मिले हो।